जी, मैं गुलशन हदीद में मौजूद हूँ। पानी के मसले पर इस वक्त गुफ्तगू जारी है और मेरे साथ बात करने के लिए इस मसले पर इस वक्त डॉक्टर इमरान गुम्मन मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और ये जो है साबका कैंडिडेट MPA हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं, मालूमात हासिल करते हैं कि इन्होंने इस मसले को हल करने के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं अब तक और ये किन किन दरवाज़ों को खटखटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं वो सब इनके हैं, ये ख़ुद भी इस मसले का शिकार हैं। तो अब ये किस तरह इस मसले को देख रहे हैं, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, आपके सामने है। आपका एरिया इस वक्त एक जो है पानी की शदीद किल्लत से मुतासिर है। मसनूई है, नहीं है, ये तो खैर आप बताएंगे हमें कि क्या आप लोगों ने अब सोच रखा है, कोई हल नज़र आ रहा है, किससे बात करेंगे, क्या हल निकलेगा, कब तक मुतवक्के है कि पानी की बहाली जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी? सर, बात यह है कि पानी की बहाली जिन्होंने करनी थी उन्होंने तो रोका हुआ है, यही तो मसला है। अच्छा, हमें शटल कॉक बना दिया गया गुलशन हदीद के लोगों को। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी स्टील मिल की वजह से। स्टील मिल वालों के पास जाते हैं, लास्ट टाइम हम पिछले दिनों एहतजाज पे भी गए और सिटीज़न फोरम हमने यहाँ पे आम लोकल लोगों के साथ मिल के हमने बनाया है और उसके तहत हमने प्रोटेस्ट रखा जो कि आज दिन तक तारीख साज था। लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। उस टाइम में हमारे जो मुज़ाकरात हुए स्टील मिल इंतज़ामिया से, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ये MOU साइन नहीं कर रहे, हमारी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, आप जिस दिन इनको राज़ी कर लें, जिस दिन ये बोलेंगे तो हम आ जाएंगे साइन करने के लिए। ये फोकल पर्सन का हमारे साथ जो बात हुई स्टील मिल के CEO के फोकल पर्सन। तो मेरा सवाल ये है इंतज़ामिया से मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से कि अगर आपको पता है कि वफाक से आपने एक चीज़ लेनी है तो उसके लिए हमारी जो कमेटी है वो जब NOC देगी तो उसके बाद ये हैंड ओवर होगा। 7 महीने गुजर गए जनाब, 7 महीने गुजर गए। 7 महीनों में क्या आपको इतना पता नहीं था कि इनके NOC के लिए हमें अपनी कमेटी से वो रिक्वेस्ट करना है और वहाँ से NOC लेना है? तो देखें, ये प्री प्लान गुलशन हदीद को बर्बाद किया गया। उसकी एक वजह यह है कि यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट ही नहीं दिया। अगर वोट नहीं दिया तो आज कहीं भी कोई बात आती है तो वो कहते हैं हदीद की बात ना करें। ये आपके MNA MPA जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, ये उनके अल्फाज, यानी कि ये वो गुस्सा है उनको यहाँ से वोट ना मिलने का और शायद यही जो है वो आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जुल्म, ये सुतम, ये सज़ा। तो फ्रंट पर है, नेशनल हाईवे पर आप लोगों की जो है ना एंट्रेंस है, आप बिल्कुल वहाँ पे जो आप रह रहे हैं। उसके अलावा पानी की अगर बात की जाए कराची की तरफ के पानी आता कहाँ से है, तो वो यही एरियाज़ हैं जहाँ से पूरे शहर कराची को पानी जो है वो दिया जाता है। तो अगर आप ख़ुद पानी के करीब मौजूद हैं और प्यासे हैं तो ये तो ना समझ आने वाली बात। बिल्कुल आपने बेहतरीन ये पॉइंट उठाया। देखिए, गुलशन हदीद के अपोजिट या राइट लेफ्ट, आप यहाँ जितने भी गोट हैं ये बिल भी नहीं देते लेकिन पानी उनके पास 24 घंटे दस्तयाब है। लेकिन हमारी कमपर्सी का आलम देखिए सर, हम कहाँ जाएं, किसको बोलें कि जो 95% पे करने वाला एरिया था आज वहाँ पे पानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो खुदा की मार कि इन लोगों ने उन लोगों को भी आज भी बिल भेजते हैं कि जिनके पास पिछले 15 साल से पानी नहीं आया, किसी के पास 8 साल से पानी नहीं आ रहा, बिल आ रहा है। और सबसे बड़ी देखें, जुल्म की इंतहा चेक करें, पिछले 4 महीने से पानी नहीं है और बिल फिर भी लोगों को आए, बिल फिर भी आ रहे हैं। और ये क्या अदारे सोए हुए हैं? मैं आपकी इस प्रोग्राम से मैं अपनी आला क़यादत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए, ये वो इलाका है जो पूरे कराची के अंदर वाहद एक सीट अगर मुस्लिम लीग नून की निकलती थी तो वो इसी इलाके गुलशन हदीद PS 85 से निकलती थी। आज आप उन लोगों के सर पे हाथ नहीं रख रहे, कल कोई आपको पलट के नहीं देखेंगे। जी, गुलशन हदीद में मौजूद हूँ। पानी के मसाइल पर गुफ्तगू जारी है, मसले बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि पानी ना होने से अब घरेलू ज़िंदगी जो है वो कितनी मुतासर हो रही है, किस तरीके से गुजर बसर हो रहा है। 24 घंटे हैं लेकिन पानी की एक बूंद अगर इनको मैसर नहीं है तो फिर ये कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि कितना ज़्यादा जो है वो एक रूटीन लाइफ जो है वो डैमेज हो रही है पानी के ना होने से। असल में सर मसला ये है कि हमारे इलाके में 4 मंथ से यानी 4 महीने से पानी नहीं आ रहा। अगर इसका मसला क्या है, कितना हम सरापा एहतजाज हुए, कितने लोगों को एहतजाज किया, लेकिन कोई भी पानी का हल नहीं निकल रहा। जबकि पानी वाटर बोर्ड की तरफ से है, पानी है, बिल भी भेजे जा रहे हैं, हम बिल भी पे कर रहे हैं टाइम पे, लेकिन इसके बावजूद भी पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आए दिन यही होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि 2 दिन के बाद पानी आएगा, 4 दिन बाद पानी आएगा।
1 महीने के बाद, लेकिन फिर भी पानी आने का कोई नाम ही नहीं है। देखो, एक घरेलू औरतें जो हैं उनका गुजारा बहुत मुश्किल है। इस महंगाई वाली दौर में हम लोग टैंकर उतरवाएं, घर का खर्चा चलाएं, क्या करें? औरतों को क्या करना चाहिए मुझे बताएं। मर्द बेचारे सारा दिन बाहर कमा के घर जब आते हैं तो ये आए दिन पानी का ही मसला रहता है। प्लीज़ हम सब गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि हमारे इस पानी के मसले को हल किया जाए। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने तो बड़ी अच्छी बात कर दी कि जो घरेलू लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है, मर्द हज़रात जब बाहर से आते हैं फिर उन्हें पानी की लाइनों में भी लगना पड़ता है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या खुदा ना खास्ता पानी के ना होने से किसी किस्म की बीमारियाँ भी जो है वो पल रही हैं, बढ़ रही हैं घरों में? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जब हम बोरिंग करवाते हैं और हम जब बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं तो लाजमी सी बात है हमारे स्किन के इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसी तरीके से जाहिर सी बात है पूरी बॉडी पे ही इफ़ेक्ट होता है। बाल भी जाहिर सी बात है डैमेज हो रहे होते हैं, बच्चों के साथ बड़ों के साथ ये मामलात सारे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जैसे इन्होंने भी कहा कि पानी नहीं आ रहा, हमारे एरिया में तो हमारे कहना चाहिए महल्ले में तो ये आलम है कि काफ़ी अरसे तक बहुत लॉन्ग टर्म यानी कहना चाहिए कि हमारी जो लाइन है महल्ले में, हमारे सामने वाली रॉ में पानी आ रहा है, हमारी रॉ में पानी नहीं आ रहा। अच्छा, बोरिंग करवा ली गई, जाहिर सी बात है परेशान है, आपको पता है पानी बुनियादी ज़रूरत है, हमने बोरिंग करवा ली। मुश्किल से 6 मंथ हमारे गुजरे होंगे भी, जनाब बोरिंग ख़राब हो गई, फिर उसके बाद हमने दोबारा बोरिंग करवाई। और ये चीज़ हमारे साथ ही नहीं है, और भी लोगों के साथ बिल्कुल सेम इसी तरह से मामलात हो रहे हैं। बोरिंग का ख़र्चा अलग, अब बोरिंग का पानी आपको पता है पीने के काबिल नहीं होता, तो अब पीने के लिए हम अलग बाहर से पानी मंगवा रहे होते हैं, वो एक अलग ख़र्चा। इस महंगाई के ज़माने में, जबकि आपको पता है कि इतने अखराजात में से जो है वो इनको कवर करना, हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो अब ये है कि जो छोटी फैमिलीज़ होती हैं अगर वो टैंकर डलवा भी लेते हैं तो चले वो 10-15 दिन उनका चल जाता है। बड़ी फैमिलीज़ के लिए जाहिर सी बात है मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया जी। आप मुझे बताइएगा, पानी अगर नहीं आया अगले कुछ और महीने तो फिर आपने क्या सोचा हुआ है कि किस तरीके से इस चीज़ से जो है निपटा जाए? देखें, पानी वाकई एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू है हमारा। तो मेरी और मेरी फैमिली की जो इश्यूज़ है, मैं अपनी फैमिली के साथ भी रहती हूँ, तो लिटरली मैं जब देखती हूँ तो बोरिंग भी करवा रहे हैं, टैंकर्स भी डलवा रहे हैं, इतने ज़्यादा इशूज़ हैं, तो उसमें पानी का एक मेन किरदार है। अगर हमें पानी सही नहीं मिला तो ऑब्वियसली हमारी स्किन और सब कुछ बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होगी। तो मैं बिल्कुल अपनी स्किन के साथ और अपने हेयर्स के साथ तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो मेरी सोच ये है और मेरी फैमिली की भी सोच ये है कि इंशाल्लाह अगर हमें पानी यहाँ से नहीं मिला तो फिर इंशाल्लाह कहीं और मूव करेंगे। अच्छा, पानी पर जब भी एहतजाज यहाँ रिकॉर्ड कराया गया है, इस इलाके के लोगों ने बाहर निकल के सड़क भी बंद की है, डिफरेंट तरीके से अपने एहतजाज रिकॉर्ड्स कराए, तो क्या ख़वातीन भी उस एहतजाज का हिस्सा बनी हैं? आप लोग उस एहतजाज का हिस्सा बने हैं? जी बिल्कुल, हम लोग बने हैं। काफ़ी दफ़ा सरापा एहतजाज हुए। अल्लाह वाली चौरंगी पे कितनी दफ़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है जिसमें हम लोग गए हैं, एहतजाज किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकल रहा। बिल्कुल लेडीज़ क्या कहा क्या जाता है? अगर जैसे एहतजाज हुआ उस वक्त अगर कोई मुतल्लिका इदारों से कोई बंदा आता है तो क्या कहता है? कौन सा लॉलीपॉप दिया जाता है जिस पर आप लोग उठकर वापस आ जाते हैं? हमें सिर्फ यही लॉलीपॉप दिया जाता है कि पानी देंगे देंगे, हौसला रखें, और अब तक सिर्फ हम हौसला ही रखे हुए हैं और हमें कोई पानी नहीं मिल रहा। यही बताया जा रहा है कि गुलशन हदीद के पेज पे भी कि भाई वर्किंग चल रही है, काम चल रहा है, लाइंस डल रही हैं, और वो बस डल ही रही हैं, और कहाँ डल रही हैं चले वो भी पता है कि कहाँ डल रही है, लेकिन ये काम कब ख़त्म होगा और पानी स्टार्ट कब होगा आना, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं। बस काम चल रहा है, यही कि 4 मंथ से हम यही सुन रहे हैं कि हर 20 दिन बाद काम चल रहा है, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कौन सा ऐसा काम है जो गवर्नमेंट की तरफ से ख़त्म? इतनी ज़्यादा नाअहल हो गई है कि काम सिर्फ अभी तक चलाए जा रहे हैं। वो काम मतलब आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो काम अगर आपने जो स्टार्ट किया है एटलीस्ट उसको एंड करने की आप सलाहियत तो रखें कि वो एटलीस्ट आवाम के लिए जितने मसाइल बन रहा है एटलीस्ट वो मसाइल ना पेश आएँ। अब आवाम कितनी ज़्यादा परेशान है, और आपको पता है आजकल महंगाई कितनी ज़्यादा है, टैंकर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बोरिंग्स बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है वही एज़ यूजुअल नाअहल हमारे लीडर, हमारी गवर्नमेंट नाअहल है भाई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। देखा आपने पानी की बंदिश की वजह से लोग कितना मुतासिर हुए हैं और किस कदर तकलीफ में मुब्तला है। गुलशन हदीद की आवाम सरापा एहतजाज है, लेकिन बरसों से कोई सुनवाई नहीं। वो मुतल्लिका इदारों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, लेकिन मुकम्मल खामोशी है। तो फिर इस मसले का हल है क्या? टैंकर्स के जरिए पानी लेना या बोरिंग कराना तो इस मसले का हल हरगिज़ नहीं है। तो फिर आखिर कौन सुनेगा इनकी और कौन करेगा गुलशन हदीद का पानी वापस?